नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन, व्हाट इज कैंडल और कैंडल्स के यूजेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल क्या होती है वर्सेस बियरिश कैंडल क्या होती है। और उसके साथ साथ हम इसकी कुछ सीक्रेट्स यानी कि विक्स एंड टेल्स का कैसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको एक प्राइस एक्शन की यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट की एक बहुत अच्छी समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए, कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है वो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। जैसे कि यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया। तो हम प्राइस का एक्शन देख रहे हैं कि प्राइस किस तरीके से अपना एक्शन दिखा रहा है, तो उसी को हम प्राइस एक्शन देखते हैं। और हमारे लिए प्राइस एक्शन क्या होगा कि इन कैंडल्स की सहायता से, ये जो सामने आपके यहाँ पे ग्रीन कुछ रेड कैंडल्स दिख रही हैं, इनको कैंडल्स बोलते हैं। तो इनकी सहायता से ये पता करना कि प्राइस में किस तरीके का एक्शन फ्यूचर में हो सकता है। हम प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से। देखिए, प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 0 से 100% तक होती है, ठीक है। और प्रिडिक्शन श्योर होती है, तो प्रिडिक्शन नहीं करते, प्रोबेबिलिटी हम लोग कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके का। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैंडल बोलते हैं। और इसकी इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम फिल कर दें तो इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी बनती है पूरी, ये पूरी बॉडी बन गई इस स्ट्रक्चर की। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक कैसे डेवलप होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, कुछ रेड कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल्स बनती कैसे हैं? देखिए, ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब उसका प्राइस, मान लीजिए इस कैंडल को पकड़ते हैं, तो इसका प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब ये कि क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन ओपन प्राइस। यानी कि जिस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस ओपन हुआ था, उस समय उसका रेट मान लो यहाँ पे 100 रुपए था और यहाँ पे 120 हुआ। तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो 20 रुपए ज्यादा है ओपन प्राइस से। तो हमेशा ग्रीन कैंडल आपको ये बताएगी कि इस दिन का जो प्राइस है वो ओपन नीचे हुआ था और क्लोज हाई हुआ था। इसी कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है ज्यादा थे और सेलर्स जो है कम थे। इसी कैंडल को हम लोग डिमांड कैंडल भी बोलते हैं। डिमांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी इस शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा थी उस समय जिस समय ये कैंडल डेवलप हो रही थी, क्योंकि बायर्स वहां पे ज्यादा थे सेलर्स से। तो देखिए, यहाँ पे आपको तीन चीजें पता चल गई कि बुलिश, डिमांड कैंडल, बुलिश कैंडल और बायर्स की कैंडल कौन सी होती है? ग्रीन वाली। यहाँ पे जब रेड कैंडल की बात करें तो मान लीजिए ये कैंडल पकड़ते हैं बड़ी एक, और ये कब रेड बनेगी? तो रेड तब बनेगी जब इसका ओपन प्राइस हाई पे होगा और क्लोज प्राइस इसका लो पे होगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ओपन प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 120 हुआ और क्लोज प्राइस यहाँ पे 100 हुआ। तो जो ओपन प्राइस है हमारा वो ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से। इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा, इस कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। ये रेड वाली कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। बियरिश के साथ साथ हम इसको सप्लाई कैंडल भी बोलते हैं। सप्लाई कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके जो सेलर्स हैं वो ज्यादा थे उस दिन और बायर्स वहां पे कम थे, तभी जो है प्राइस नीचे की तरफ आता चला गया। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और टाइप ऑफ कैंडल आप समझ लीजिए कि कुछ कैंडल्स जो हैं छोटी हैं, कुछ कैंडल्स बड़ी हैं। जैसे कि ये कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल की बात करें, ये कैंडल बहुत बड़ी है, ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, ये बड़ी कैंडल है
लेकिन यहाँ पे देखें तो ये छोटी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है, ये रेड छोटी है, यहाँ पे ये छोटी कैंडल है। तो छोटी और बड़ी का मतलब क्या है? छोटी और बड़ी कैंडल्स हमें रेंज बताती हैं कि उस दिन उस प्राइस की रेंज कितनी रही, उस स्टॉक के प्राइस की रेंज कितनी रही। तो रेंज पता चलता है हमें, जितनी ज्यादा रेंज रहेगी, मान लीजिए प्राइस 100 रुपए पे खुल के 120 पहुंचा तो 20 रुपए रेंज रही, और अगर मान लो 100 रुपए खुल के केवल 105 पे हो गया तो रेंज छोटी। जानते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, जैसे कि ये लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपसाइड पे लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे है एक लाइन। तो इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या है? यही दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो का सीक्रेट है। इन लाइन का क्या अर्थ है? देखिए, ये जो पूरी भरी हुई बॉडी है, मतलब किसी कलर से भी, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड ग्रीन कलर से भरी हुई बॉडी है, यहाँ पे रेड कलर से, तो इसको तो बॉडी बोला जाता है, कैंडल की बॉडी, मेन बॉडी। ठीक है। और इसके साइड में जो ये छोटे छोटे से लाइंस निकली हुई हैं वर्टिकल, चाहे वो ऊपर की बात हो, जैसे यहाँ पे ऊपर बड़ी लाइन है, एक यहाँ छोटी लाइन है, इनको जो नीचे वाली लाइन है उसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग टेल, टेल यानी कि पूंछ हिंदी में, और ऊपर वाली को विक बोला जाता है। उनका मीनिंग ये है कि प्राइस, मान लीजिए जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ आपका प्राइस, और यहाँ पे क्लोज हुआ इस जगह जहां पे बॉडी पूरी खत्म होती है। ठीक। और लेकिन प्राइस जो है वो नीचे भी गया, उस दिन का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ, या उस टाइम फ्रेम पे जो प्राइस है वो बहुत नीचे की तरफ गया, तो इसको बोलते हैं लो, उस समय का लो, उस डे का लो। तो डे लो, या जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, वीक हो, मंथ हो या आवर हो, तो जिस टाइम फ्रेम पे भी इस कैंडल स्टिक को देख रहे हैं, मान लीजिए दिन की बात करते हैं अभी सिंप्लीफाई के लिए, तो ये बिल्कुल डे का लो आपको मिला यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऊपर की साइड ये हाई, यानी कि उस दिन का हाई क्या था। तो हमें एक कैंडल आपको चार चीजें बता रही है। ओपन कहाँ पे हुआ, वो कैसे पता चला कि बॉडी का निचला हिस्सा, क्लोज कहाँ पे, बॉडी का ऊपरी हिस्सा इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल, और हमें हाई कहाँ से पता चला, इस जो ऊपर की तुली नजर आ रही है, या आप विक कहें, विक ऊपर नजर आ रही है, तो ये हाई, और ये बिल्कुल नीचे वाला जो लाइन है, नीचे का टेल का निचला हिस्सा, वो उस दिन का लो। तो हमें एक कैंडल के अंदर चार चीजें पता चल रही हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये डे का लो पता चल गया और डे का हाई पता चल गया, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब एक और चीज आपको यहाँ पे जो दूसरा सीक्रेट है यहाँ का, वो ये है कि हम कैसे पता करें कि सप्लाई और यहाँ पे डिमांड आ सकती है। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये कैंडल हुई, बड़ी कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, तो इसमें क्या हुआ कि उस दिन आपको कोई भी ज्यादा बड़ा कोई भी सप्लायर नजर नहीं आ रहा, मतलब हर प्राइस पे बायर्स आते चले गए और स्टॉक को ऊपर की तरफ ले गए, और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन वहां जाके इस कैंडल ने एक सप्लाई दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ, लेकिन यहीं पे आपका फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो ये क्या पता चल रहा है हमें ग्रीन और रेड कैंडल से? ग्रीन और रेड कैंडल, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये बुलिश कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, डिमांड की कैंडल है। ये आपकी बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, सेलर्स की कैंडल है। ऐसा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और ऐसा ही यहाँ पे रेड कैंडल। अब देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल है पर्टिकुलरली, ये आपको रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है इसकी बहुत स्मॉल बॉडी है, तो स्मॉल बॉडी है, और नीचे की जो टेल है वो बहुत बड़ी है, बिग टेल हम कह सकते हैं, बिग टेल। क्यों? क्योंकि बॉडी से भी बड़ी है और ऊपर वाली विक से भी बड़ी है। तो ये रेड कैंडल है, लेकिन ये रेड कैंडल यानी कि आपको, अगर आप आम भाषा में बात करेंगे तो ये बियरिश होनी चाहिए, शैलर्स की कैंडल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये बुलिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेल है वो बहुत बड़ी टेल है, बिग टेल है यहाँ पे,
और बिग टेल हमेशा रिप्रेजेंट करती है आपकी बायर्स। तो जब टेल आपकी बॉडी और अपसाइड के विक से बड़ी हो तो आप ये समझ लीजिए चाहे उसका कलर रेड है तो वो बुलिश कैंडल होगी। तो ये एक सीक्रेट है, ध्यान रखना, एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी टेल बड़ी है, बायर्स कैंडल है और बुलिश कैंडल, चाहे उसका कलर रेड हो। सेम केस होगा आपका इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल। अगर उसकी विक बड़ी है, जैसे कि यही कैंडल यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसकी जो विक है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। किससे? वो आपकी बॉडी और नीचे जो टेल है उससे ज्यादा। तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी सेलर्स की कैंडल है और ये एक बियरिश कैंडल है, और उसका इंपैक्ट देखिए, अगले दिन प्राइस नीचे की तरफ भी गया। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं। तो आप ग्रीन कैंडल कब आपकी बियरिश हो जाती है, यही इसका सीक्रेट था, और रेड कैंडल कब आपकी बुलिश हो जाती है, वो दूसरा सीक्रेट था। अब इसका एक सर्टेन परसेंटेज मैं बता देता हूं कि आपको आसानी रहेगी। मान लीजिए आपकी जो विक है वो टोटल रेंज एक्सपेंशन मतलब हाई दिन का उसका लो निकाल लीजिए, टोटल रेंज आ जाएगी उस दिन की। उसका अगर 50% बन जाती है तो ये समझ लीजिए वो एक आपकी बियरिश कैंडल है। और वहीं सेम केस है आपका, टेल अगर आपकी 50% से ज्यादा बन जाती है टोटल रेंज की तो वो एक बुलिश कैंडल है, चाहे उसका कलर कुछ भी दिखा रहा हो आपका चार्ट, आपका कलर दिखा रहा हो कुछ भी। तो यहाँ पे टेल अगर आपका 50% से या उससे ज्यादा है, 50% और मोर ऑफ टोटल डे रेंज, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे इस सीरीज में हम लोगों ने आज समझ लिया कि कैंडलस्टिक क्या होती हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, विक क्या होती है, टेल क्या होती है, कुछ सीक्रेट जान लिए। इसको अंडरस्टैंड करना धीरे धीरे हम लोग चार्ट्स की मदद से आने वाली सीरीज में समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।